दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, कई सारे लोग तिहाड़ में हैं और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री सिसोदिया भी तिहाड़ में ही है। लेकिन आज एक नया खबर आया है कि दिल्ली में शराब घोटाला का जांच करने वाले ईडी के अधिकारी के यहाँ केस हुआ है। जो ईडी के अधिकारी जो पूरे देश में छापामारी करता है, आज उससे वो 5 करोड़ घूस ले लिया। दूसरा और एक खबर आया है कि अतीक अहमद ने 80 करोड़ का प्रॉपर्टी अपने नौकर के नाम पे खरीदा था। ऐसे नौकर जिनका बीपीएल कार्ड है, गरीबी रेखा से सबसे नीचे वाले के नाम पर अतीक अहमद ने 80 करोड़ का प्रॉपर्टी बना ली और उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में ईडी के अधिकारी 5 करोड़ रुपया घूस ले रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कोई भी हो या मुख्यमंत्री कोई भी हो, भ्रष्टाचार ऐसे खत्म नहीं होगा। जब तक वर्तमान कानून नहीं बदलेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक वर्तमान व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक न्याय व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ये घटिया कानून का ही परिणाम है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को ना आजीवन कारावास फांसी हुआ। हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, केरला सोलर पैनल स्कैम हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। ना किसी का 100% प्रॉपर्टी जब्त किया गया, ना किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ। चारा घोटाला हुआ, गोबर घोटाला हुआ, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हुआ, हसन अली का घोटाला हुआ, चाल घोटाला हुआ, दाल घोटाला हुआ, यूरिया घोटाला हुआ, तेल घोटाला हुआ, मसाला घोटाला हुआ। ना किसी घोटालाबाज का 100% प्रॉपर्टी जब्त किया गया, ना किसी को आजीवन कारावास फांसी दिया गया। आदर्श हाउसिंग स्कैम हुआ, अब्दुल करीम तेलगी ने स्टैम्प घोटाला किया था। नेशनल हैरान घोटाले में पूरा गांधीवार फंसा हुआ है, ना किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई, ना किसी का 100% प्रॉपर्टी जब्त किया गया। गोवा माइनिंग स्कैम हुआ, उड़ीसा माइनिंग स्कैम हुआ, बंगाल में शारदा घोटाला हुआ, नारदा घोटाला हुआ, सत्यम घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ, जीप घोटाला हुआ, सड़क घोटाला हुआ, रेलवे घोटाला हुआ, दवाई घोटाला हुआ, आपका किताब घोटाला हुआ, बिजली घोटाला हुआ। संसद में नोटों का गड्डी लहराया गया, फिर भी किसी को ना आजीवन कारावास फांसी हुआ, क्योंकि कानून एक घटिया है, न्याय व्यवस्था सड़ चुका है, एविडेंस एक्ट बेकार हो चुका है, पुलिस व्यवस्था सड़ चुका है, किसी का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसीलिए जांच करने वाला खुद ही घूस लेने लग जाता है। कितने बार ऐसा हो चुका है कि पुलिस वाला खुद ही जांच करता है, खुद ही घूस ले लेता है, सीआईडी वाला खुद ही जांच करता है, खुद ही घूस ले लेता है, ईडी वाला खुद ही जांच करता है, खुद ही घूस ले लेता है, सीबीआई वाला खुद ही जांच करता है, खुद ही घूस ले लेता है, इनकम टैक्स वाला खुद ही जांच करता है, खुद ही घूस ले लेता है, जीएसटी इंस्पेक्टर जाता है, खुद ही जांच करता है, खुद ही घूस ले लेता है। तो फायदा क्या है ये पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, ईडी का, एलआईयू का, इस जीएसटी का और इनकम टैक्स का? मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था के अंतर्गत भ्रष्टाचार को खत्म करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो वर्तमान मैकाले शिक्षा व्यवस्था को खत्म करिए, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए, बच्चों को वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ाइए और गीता रामायण पढ़ाइए, भगवान राम के बारे में पढ़ाइए, भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ाइए, भगवान विष्णु के बारे में पढ़ाइए, तब उसके अंदर नैतिकता आएगी, तब भ्रष्टाचार कुछ कम होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए और झूठ को पकड़ना है तो नार्को पॉलीग्राफ बैन मैपिंग कानून बनाइए। प्रत्येक थाने में एक लैब बनाइए कि नार्को पॉलीग्राफ बैन मैपिंग टेस्ट करवाने के लिए। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो 1860 का इंडियन पिनल कोड को खत्म करिए और ये भ्रष्टाचार का जो 50 कानूनों का मकरजाल चल रहा है उसको खत्म करिए। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड के तर्ज पे वन नेशन वन पिनल कोड बनाइए। भ्रष्टाचार और अपराध के लिए केवल एक कानून बनाइए। ये जो 50 कानूनों का मकरजाल चल रहा है इसको खत्म करिए और उसी एक ही किताब में, एक ही कानून में घूसखोरी, कालाबाजारी, अलगाववादी, देशद्रोही, आतंकवाद, माओवाद, जमावटखोरी, मिलावटखोरी, सोना तस्करी, मानव तस्करी, धर्म परिवर्तन, जिहादी, घुसपैठ, सबके लिए एक ही किताब में कानून बनना चाहिए, तब जाकर भ्रष्टाचार अपराध रुकेगा। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो पुलिस चार्टर लागू करिए, 1 घंटे के अंदर मुकदमा, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होना चाहिए। और अगर यदि कोई पुलिस ऑफिसर के पास काला धन, बेनामी संपत्ति, आयसरिक संपत्ति मिले तो उसको आजीवन कारावास फांसी देने का कानून बनाना पड़ेगा। और बेनामी संपत्ति को पकड़ने के लिए आधार कार्ड के साथ प्रॉपर्टी को लिंक करना पड़ेगा। अतीक अहमद ने 80 करोड़ का प्रॉपर्टी एक नौकर के नाम में कर दिया, जो बेचारा ऐसा गरीब है जिनके पास बीपीएल कार्ड है, गरीबी से सबसे नीचे वाला। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को आधार के साथ लिंक करने का कानून ही नहीं बनाया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रहा है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ
संसद में प्रॉपर्टी को आधार के साथ लिंक करने का कानून बनाएगा, तब जाकर बेनामी लेन देन रुकेगा, बेनामी संपत्ति पकड़ में आएगा, बेनामी जो खरीदा बेचा जाता है वो रुकेगा। और यदि अगर भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना है तो हमें 1% ऑन बैंक अकाउंट खाता सिस्टम लागू करना पड़ेगा। चाहे वो सफ़ेद पोस्ट नेता हो, चाहे वो सफ़ेद पोस्ट अतीक अहमद जैसा माफिया हो, चाहे वो सफ़ेद पोस्ट नौकरसा हो, इनके परिवार के एक एक सदस्य के पास 100 बैंकिंग खाता होता है। भारत में जितने भी बैंक हैं, हर बैंक में इन लोगों का खाता खुला हुआ है। स्टेट बैंक में है, आईसीसी बैंक में है, ग्रामीण बैंक में है, इलाहाबाद बैंक में है, तो LIC में है, तो हर प्रत्येक बैंक में एक एक खाता खुला हुआ है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति के पास एक भारतीय बैंकिंग खाता सिस्टम लागू करिए। जैसे एक व्यक्ति के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एक आधार कार्ड होता है, एक पैन कार्ड होता है, एक वोटर कार्ड होता है, एक बर्थडे सर्टिफिकेट होता है, तो वैसे ही एक बैंकिंग खाता सिस्टम लागू करिए, तब जाकर भ्रष्टाचार रुकेगा। और यदि अगर भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना है तो बड़ा नोट को बंद करना पड़ेगा। जितना बड़ा नोट उससे बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा नोट उससे बड़ा हवाला, जितना बड़ा नोट उससे ज़्यादा अवैध कारोबार। तो इसीलिए अमेरिका का जो मैक्सिमम करेंसी है वो 100 है, यूरोप का जो मैक्सिमम करेंसी है वो 50 है, और हमारे देश में भले 2000 का नोट बंद हो गया हो लेकिन 500 का नोट तो चल रहा है ना। 100 रुपये से बड़ा कोई नोट अभी भारत में ज़रूरत ही नहीं है। 100 रुपये से बड़ा कोई नोट को अगर बंद कर दिया जाए तो 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। इस समय भारत में 225 करोड़ बैंक का खाता खुल चुका है। हर परिवार के पास ATM पेटीएम है। गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है। 50 करोड़ जनधन खाता खुला हुआ है। जितना गरीब है, गरीब रेखा से नीचे रहने वाला, उनको हर 3 महीने में केंद्र सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि आते हैं। वो यदि बैंक जाते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, यानी सब बैंक से जुड़ चुका है। तो इसीलिए 5000 से महंगा सामान का कैश में लेन देन बंद करना चाहिए। और भ्रष्टाचार को अगर जड़ से ख़त्म करना है, ये दुनिया भर का जितने भी टैक्स चल रहा है, इन सारे टैक्स को ख़त्म करना चाहिए। GST टैक्स चल रहा है, इनकम टैक्स चल रहा है, TDS टैक्स चल रहा है, वेट टैक्स चल रहा है, और जो न्यूज़ पोल टैक्स चल रहा है, कारपोरेट टैक्स चल रहा है, और टोल टैक्स चल रहा है, और पता नहीं दुनिया भर का टैक्स चल रहा है। यानी कार्ड टैक्स, फूड टैक्स, टोल टैक्स, दुनिया भर का टैक्स चल रहा है। इन सारे टैक्स को ख़त्म करिए। कोई भी टैक्स नहीं चलना चाहिए। जितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है, कम से कम आधा जो इसको कलेक्ट करता है वही उसको खा जाता है। जितना इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है उससे तो आधा इनका इनकम टैक्स वालों के वेतन भत्ता गाड़ी में चला जाता है। जितना GST वसूल करते हैं उससे कई ज़्यादा इन GST वालों में भी खर्च हो जाते हैं, उसका वेतन भत्ता गाड़ी में चला जाता है। ना GST टैक्स का ज़रूरत है, ना इनकम टैक्स का ज़रूरत है, ना वेट टैक्स का ज़रूरत है, ना TDS टैक्स का ज़रूरत है, नहीं है किसी का ज़रूरत, और ना ही डिपार्टमेंट का ज़रूरत है, और ना ही डिपार्टमेंट में काम करने वालों का ज़रूरत है, नहीं है किसी का बिल्कुल ज़रूरत। केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करिए। कमाने में कोई खर्चा नहीं, कमाने में कोई टैक्स नहीं, केवल खर्चा करने से टैक्स देना पड़ेगा। 1% टैक्स सब दे देंगे, बड़े आराम से दे देंगे। 100 रुपया खर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा 1 रुपया देना पड़ेगा। 1000 रुपया खर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा 10 रुपया देना पड़ेगा। 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा 1000 रुपया देना पड़ेगा। अरे भाई, जब इनकम टैक्स नहीं देना है, GST टैक्स नहीं देना है, वेट टैक्स नहीं देना है, TDS टैक्स नहीं देना है, टोल टैक्स नहीं देना है, सबके सब ईमानदारी से देते रहेंगे, पूरा का पूरा पैसा सरकार के पास पहुंचता जाएगा और बीच में कोई झंझट नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ED डिपार्टमेंट के ऊपर हर साल लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है। उसका रहने का व्यवस्था, उसका बंगला का व्यवस्था, उसका गाड़ी का व्यवस्था, उसका हर प्रकार का व्यवस्था करना पड़ता है, यानी कि बहुत खर्चा होता है ED के पीछे। फिर भी भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। पिछले 75 साल से CID है, ED है, पुलिस है, CBI है, GST टैक्स है, इनकम टैक्स है, सारे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार बल्कि कम नहीं हुआ है और भी बढ़ा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इनका ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। 1% ऑन इनकम टैक्स लागू करिए, 1% ऑन बैंकिंग ट्रांजैक्शन कोड लागू करिए, 1% ऑन बैंकिंग अकाउंट कोड लागू करिए, और झूठ को पकड़ने के लिए नार्कोपॉलिकरा बेन वेपिन कानून बनाइए, और भ्रष्टाचार का नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाइए, और भ्रष्टाचार को चीन के तरीके से आजीवन कारावास फांसी दीजिए, और जिसके नाम बेनामी संपत्ति मिले, आयसरिक संपत्ति मिले, काला धन मिले, उसका नागरिकता खत्म। और संविधान 11 कहता है कि सरकार के पास अधिकार है कि नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बना सकता है। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और अगर इन व्यवस्था को अगर नहीं लागू किया गया
तो कोई भी सरकार आए, कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, ना भ्रष्टाचार खत्म होगा, ना अपराध खत्म होगा, ना अलगाववाद खत्म होगा, ना देशद्रोह खत्म होगा, ना आतंकवादी खत्म होगा, ना घुसपैठी खत्म होगा, ना घुस लेने वाला खत्म होगा, ना धर्म परिवर्तन खत्म होगा, ना जिहादी अनुमत रुकेगा, ना नशा तस्करी रुकेगा, ना मानव तस्करी रुकेगा, ना सोना तस्करी रुकेगा, ना कोयला तस्करी रुकेगा, ना माओवाद रुकेगा, ना जिहाद रुकेगा, ना आतंकवादी रुकेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे बात से अगर सहमत है तो वीडियो को शेयर करना और जज, वकील, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक के पास जरूर शेयर करना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।